हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बुक्स एंड ऑथर सेशन में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ मार्च 2020 में जितने भी बुक्स रिलीज़ हुए हैं उसके बारे में, जो कि वेरियस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे एनटीपीसी, एसएससी और वेरियस स्टेट एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए डिस्कस करते हैं। पहला बुक मैंने आपके सामने रखा है क्रॉनिकल्स ऑफ द चेन चैम्पियन, जो कि लिखा गया है स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा। स्मृति जुबिन ईरानी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। और ये बुक जो रिलीज़ किया गया था उसमें बताया गया है 25 इनोवेटिव स्टेप्स लिए थी। 25 इनोवेटिव जो स्टेप्स लिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में जो स्टेप्स लिया गया था 25 इनोवेटिव स्टेप्स। और मैं आपको और भी बता दूं, ये जो स्कीम स्टार्ट किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 में स्टार्ट किया हुआ था, जो कि पानीपत हरियाणा से स्टार्ट हुआ था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत हरियाणा से स्टार्ट किया गया था इस स्कीम में। और इसमें मेन ऑब्जेक्टिव था कि कैसे, यानी कि जो डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब CSR है, जैसे बेटी बचाने और मीन्स चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो डिक्लाइन हो रहा, तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, यही सब इनिशिएटिव लिए गए थे। तो इसी पे बुक लिखा गया है क्रॉनिकल्स ऑफ द चेन चैम्पियन स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा। नेक्स्ट बुक है द एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट। तो ये बुक किसी के द्वारा ऑथर नहीं किया गया है, ये डायरेक्टली रिलीज किया गया है नवीन पटनायक के द्वारा। नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के CM हैं, इन्हीं के 104th इनके फादर यानी बीजू पटनायक के बर्थ एनिवर्सरी पर ये बुक रिलीज किया गया था। और मैं एक और बात बता दूं, बीजू पटनायक जो कि फादर हैं नवीन पटनायक के फादर हैं बीजू पटनायक, ये फर्स्ट नेशनलिस्ट लीडर हुए जो कि श्रीनगर गए हुए थे इंडिया वार अगेंस्ट पाकिस्तान। मीन्स पाकिस्तान का जब वार हो रहा था तो ये पहले जो कि मिनिस्टर हैं, मीन्स पहले लीडर हैं जो कि श्रीनगर गए थे उस समय। तो ये बुक लिखा गया है, ये बुक किसी द्वारा लिखा गया नहीं, ये डायरेक्टली रिलीज किया गया है। तो नेक्स्ट बुक में आ जाते हैं द 12 कमांडेंट्स ऑफ बीइंग ए वुमेन। तो ये है ताहिरा कश्यप खुराना। ताहिरा कश्यप खुराना ये वाइफ है, मीन्स धर्मपत्नी है किनकी, आयुष्मान खुराना की। और ये लिख रहे हैं, किताब लिखती है 2011 से ये किताब लिख रही है, मीन्स ये इनका राइटर का शौक़ है। तो ये आयुष्मान खुराना की वाइफ है और ये बुक लिखी है द 12 कमांडेंट्स ऑफ बीइंग ए वुमेन। ये बुक रिलीज किया था इन्होंने वुमेंस डे के दो में। वुमेंस डे हम लोग कब मनाते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वुमेंस डे हम लोग कब मनाते हैं। नेक्स्ट बुक है लेडी यू आर द बॉस। ये अपूर्व पुरोहित के द्वारा लिखा गया है। तो अपूर्व पुरोहित जो कि प्रेसिडेंट है जागरण ग्रुप की, जागरण ग्रुप में ये प्रेसिडेंट है अपूर्व पुरोहित। और ये बुक में बताती है कैसे उसे चैलेंजेस फेस करना पड़ा, मीन्स कैसे उसे कॉरपोरेट को फेस करना पड़ा और वुमेन को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है कोई भी ऑफिस में, कॉरपोरेट्स में, उसको अपने पोस्ट को बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से इन्होंने पहला बुक लिखा था, ये उनका सेकेंड बुक है। और पहला बुक इन्होंने लिखा था, उनका नाम है लेडी यू आर नॉट अ मैन। लेडी यू आर नॉट अ मैन, इन्होंने ये पहला बुक लिखा था। इसके बाद इन्होंने लिखा लेडी यू आर द बॉस। इसमें यानी कि पहले जो बुक लिखा था ये बेस्ट सेलिंग हुआ था, मीन्स अच्छा इन्होंने लिखा था। इसके बाद उन्हें प्रेरणा मिली तो ये सेकेंड बुक लिखे और इसमें बताया उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता वुमेन्स को। इसके बाद नेक्स्ट बुक है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। मनोहर पारिकर के बारे में ये बायोग्राफी है जो कि लिखा गया है सदगुरु पाटिल और माया भूषण के द्वारा।
इसमें जो मनोहर पारिकर जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर रहे कब से 2014 से मीन्स 2014 से 2017 तक हमारे डिफेंस मिनिस्टर रहे, और ये उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा भी बने, सीएम ऑफ गोवा। तो इन्हीं की बायोग्राफी को लिया गया है। इनकी एक और बायोग्राफी लिखा गया है, बुक का नाम है इनविंसिबल, अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। इसे लिखा गया है तरुण विजय के द्वारा। ये जो बुक है ये रिलीज किया गया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। ये 16 मार्च 2020 को रिलीज किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट बुक है हमारे पास द माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। ये बालाचंद्र मुंगेकर के द्वारा लिखा गया है, बालाचंद्र मुंगेकर के द्वारा लिखा गया है। और ये मैं बता दूं ये इकोनॉमिस्ट और ये फॉर्मर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है, फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा भी थे। तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया था माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, मीन्स इन पार्लियामेंट में कैसा उनका माहौल था, ये सारे कुछ लिखा गया है इस बुक में। इसके बाद नेक्स्ट बुक है मेसैया मोदी, अ टेल ऑफ द ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ये लिखा गया है तलवीन सिंह के द्वारा। तो क्या क्या ग्रेट एक्सपेक्टेशन है मोदी के द्वारा, मीन्स एक ग्रेट एक्सप्रेशन है, टेल मीन्स एक कहानी ग्रेट एक्सपेक्टेशन की, जो कि तलवीन सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे मोदी को एक बार ग्रेट सपोर्ट मिला 2014 इलेक्शन में। तो ये सारा कुछ ये बुक में लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट बुक है मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर हु नेवर कैम बैक। ये लिखा गया है सीनियर जर्नलिस्ट चंदेर सूता डोगरा के द्वारा। इनका ये सेकेंड बुक है और ये सेकेंड बुक लिखी है। इनके फर्स्ट बुक में बता दूं, ये इनका फर्स्ट बुक का नाम है मनोज एंड बबली अ हेट स्टोरी। तो ये इनका सेकेंड बुक है मिसिंग इन द एक्शन, और फर्स्ट बुक है मनोज एंड बबली अ हेट स्टोरी। इसके बाद नेक्स्ट बुक है लीगेसी ऑफ लर्निंग। ये सविता छाबरा के द्वारा लिखा गया है। और मैं बता दूं ये सविता छाबरा जो है ये चेयरपर्सन है हाइजेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है। और इनको ये जो सविता छाबरा है ये जो बुक लिखी है इसमें कुछ वर्सेस लिया गया है भगवत गीता के मीन्स श्लोक लिए गए हैं भगवत गीता के। इसके बाद नेक्स्ट बुक है कोरोना स्टडी सीरीज। ये लॉन्च डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा लिखा गया है। और मैं आपको बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो कि अभी चेंज होके नाम हो गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। तो ये जो बुक रिलीज किया था इसमें कोरोना स्टडी सीरीज था, जिसमें कि वेरियस कोरोना जो कि पेंडेमिक है उसके बारे में बताया गया है, कैसे आप उसे बचाव कर सकते हैं और क्या क्या इम्पैक्ट्स है और कैसे आप डील कर सकते, कैसे आप कोप कर सकते, कैसे बचाव कर सकते ये बीमारी से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बुक है हमारे पास द डेथ ऑफ जेसस बुक लिखा गया था जॉन मैक्सवेल कोटजी के द्वारा। और ये डेथ ऑफ जेसस बुक है वो बताता है एम्प्टी ऑफ मेमोरी बट ब्रिमिंग विथ क्वेश्चंस। मीन्स एक ऐसा समय आ जाता है माइंड पीपल के पास, मीन्स एक ऐसा समय लाइफ में आ जाता है जहां आपके पास कुछ नहीं रहता। मीन्स एम्प्टी ऑफ मेमोरी होता है, एम्प्टी ऑफ मेमोरी बट कुछ झलक मिलती है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की। तो ये बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन के सोच रखे हैं और ये बहुत ही ऐसा लाइफ में सारे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे आपके पास मेमोरी लॉस की समस्या मीन्स मेमोरी लॉस का बीमारी हो जाता है और उसी समय आपको बहुत सारे क्वेश्चन से डील करना पड़ता है। तो ये जो बुक है इसमें 3 नॉवेल्स लिखे गए थे।
फर्स्ट जो नोवेल लिखा गया था जीसस के बारे में लिखा गया था, द चाइल्डहुड ऑफ जीसस। और सेकेंड जो लिखा गया था स्कूल डेज ऑफ जीसस। और जो लास्ट लिखा गया है डेथ ऑफ जीसस। तो ये जो बुक लिखा गया है, ये डेथ ऑफ जीसस, ये जॉन मैक्सवेल कोटजी के द्वारा लिखा गया था। तो ये सारे बुक्स थे जो कि मार्च 2020 में रिलीज किए गए थे। तो मैंने आपको सारे बुक्स को डिस्कस कर दिया है। तो कैसा लगा आपको सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के में। और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।